दूसरी स्ट्रैटेजी जो इंटरनेशनल मीडिया इस्तेमाल करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए कि वो कई बार कुरान या हदीस कोट करती है, कुरान की आयतों का हवाला देती है बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और एक आयत जो अक्सर मीडिया में बार बार दोहराई जाती है वो है सूरह तौबा की आयत, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, जिसमें मीडिया कहती है, इसमें लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। लेकिन ये आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। आप जानना चाहते हैं कुरान का पैगाम क्या है, आपको पस मंजर को पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड इन कॉन्टेक्स्ट। और जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि एक सुलह थी मुसलमान और मक्का के मुशरिकीन के बीच, और ये सुलह एक तरफा मक्का के मुशरिकीन ने तोड़ दी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में उन्हें चेतावनी देते हैं, उन्हें वार्निंग देते हैं, मक्का के मुशरिकीन को खबरदार करते हैं और कहते हैं आपके पास 4 महीने का वक्त है, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और मुसलमानों से कहते हैं जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आए तो जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। ये आयत मैदान जंग में है। आप पस मंजर देखेंगे तो ये आयत मैदान जंग में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जब भी दुश्मन मैदान जंग में आपके साथ लड़ने आए, जो ईमान नहीं रखते, जो काफिर है, आप डरो मत, उनके साथ डट के मुकाबला करो। और आमतौर पे आप जब भी देखो कोई भी आर्मी जनरल, मिसाल के तौर पे एक जंग अगर हो रही थी अमेरिका, यूएसए और वियतनाम के बीच, बट नेचुरल आर्मी जनरल ऑफ यूएसए ये कहेगा अपने सिपाही से जंग के मैदान में, वो ये नहीं कहेगा डर जाओ और भाग जाओ, वो ये कहेगा कि जब भी वियतनामीज, जब भी दुश्मन आए आप डरो मत, आप उनका कत्ल करो। आमतौर पे कोई भी सिपा सलार, कोई भी आर्मी जनरल अपने सिपाही की हिम्मत अफजाई करने के लिए जंग के मैदान में यही कहेगा कि डरो मत, अब लड़ो, जहां भी दुश्मन को पाओ आप उनका कत्ल करो। तो वही तो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते। लेकिन कई बार दुश्मन इस्लाम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं। और इंटरनेशनल मीडिया के अलावा हिंदुस्तान में भी कई दुश्मन इस्लाम हैं। और एक बहुत फेमस राइटर, लेखक जो इस्लाम के खिलाफ लिखता है, उसका नाम है अरुण शूरी। वो यही आयत का हवाला देता है अपनी किताब वर्ल्ड ऑफ फतवाज में और कहता है कुरान में लिखा है सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में, जहां भी काफिरों को आप पाओ, ब्रैकेट्स में वो कहना चाहता है हिंदू, जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। मैं पूछता हूं क्या इतने हिंदू यहां रह रहे हैं, क्या आमतौर पे मुसलमान हिंदू का कत्ल करता है? और वर्ष नंबर 5 के बाद अरुण शूरी छलांग मारता है वर्ष नंबर 7 पे। क्यों? क्योंकि वर्ष नंबर 6 में उसकी बीमारी का इलाज है। वर्ष नंबर 6 में कोई भी इंसान जिसके पास थोड़ा भी अकल है वो फौरन पहचान लेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वर्ष नंबर 6 में उसकी बीमारी का इलाज है। वर्ष नंबर 6 सूरा तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते कि अगर मुशरिक, अगर काफिर, अगर आपके दुश्मन अमन चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ छोड़ मत दो, लेकिन उनको हिफाजत के साथ ऐसी जगह पे ले जाओ जहां वो महफूज है। एस्कॉर्ट देम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। दुश्मन को सिर्फ छोड़ो मत, उनके साथ जाओ
और ऐसी जगह पे उन्हें छोड़ आओ जहां वो महफूज है। आज के तारीख में कितना भी दयालु सिपा सालार, अगर दुश्मन अमन चाहता है कहेगा अपने सिपाही से छोड़ दो, बट कोई सिपा सालार ये नहीं कहेगा कि उसको एस्कॉर्ट करो, उसको हिफाजत के साथ ऐसी जगह पे ले जाओ जहां वो महफूज है। और कुरान में अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि अगर दुश्मन, अगर काफिर, अगर मुशरिक सुलह चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो उन्हें हिफाजत के साथ ऐसी जगह ले जाओ जहां वो महफूज है। और अक्सर जब भी कुरान में आप पढ़ेंगे जहां जंग के मैदान में लड़ाई के बारे में लिखा है और कहा गया है कि जब दुश्मन आते उनके ऊपर हमला करो, उसके फौरन बाद अक्सर, चाहे सूरह अनफाल हो, सूरह तौबा हो, आप कुरान में अक्सर उसके बाद लिखा है कि अमन बेहतर है। क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो अमन पसंद मजहब है। अमन हमेशा बेहतर है। तो मीडिया अक्सर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हवाला देती है और इस्लाम को बदनाम करती है। तीसरी स्ट्रेटेजी, तीसरा तरीका जो इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम को बदनाम करता है वो है, वो कुछ इस्लाम के अल्फाज या कुरान में से कुछ अल्फाज लेती है और उसका गलत तर्जुमा करती है और इस्लाम को बदनाम करती है। और सबसे ज्यादा बदनाम लफ्ज इस्लाम और कुरान में जो मौजूद है, जो मीडिया जो सबसे ज्यादा बदनाम करती है आज की तारीख में, वो है लफ्ज जिहाद। और मीडिया ऐसा पेश करती है कि जिहाद की मानी क्या है। मीडिया कहती है कि जिहाद मतलब कोई भी मुसलमान जब जंग करता है कोई भी वजह से, चाहे अपनी जाती वजह हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे पावर के लिए हो, चाहे ताकत के लिए हो, चाहे इलाके के लिए हो, कोई भी वजह से अगर मुसलमान लड़ता है उसे कहते हैं जिहाद। और ये गलत फहमी सिर्फ गैर मुसलमानों में नहीं, कई मुसलमानों में भी है। मीडिया इसे इतना आम कर चुका है कि गैर मुसलमान तो छोड़ो, आजकल अक्सर मुसलमान भी समझने लगे हैं कि अगर कोई मुस्लिम लड़ता है कोई भी वजह से, चाहे जाती वजह हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे पावर के लिए हो, चाहे इलाके के लिए हो, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी बिल्कुल नहीं है। जिहाद आता है अरबी लफ्ज जहादा से, जिसके मानी है जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव। जिहाद मीन्स टू स्ट्रगल। और इस्लामिक शरीयत में इसकी मानी है कि जब एक इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करता है अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। ये अफजल जिहाद है। जिहाद के मानी है जिद्दोजहद। और इस्लामिक पस मंजर में अगर एक मुसलमान या कोई इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान जिद्दोजहद कर रहा है माशरे को सुधारने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान मैदान जंग में जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान हक के लिए, अपनी जान बचाने के लिए मैदान जंग में इन सेल्फ डिफेंस अगर जिद्दोजहद करता है, इसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी है जिद्दोजहद। इट मीन्स टू स्ट्राइव एंड स्ट्रगल, जिद्दोजहद करना। आमतौर पे अगर एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन में पास होने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, इसे भी कहते हैं जिहाद। ये आम जिहाद है। जो पहले 4 मानी मैंने कहा वो जिहाद फी सबलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद करना। जिहाद कई किस्म के हैं। जिद्दोजहद करने को कहते हैं जिहाद, लेकिन अल्लाह के अहकामात पे अमल करने को कहते हैं जिहाद फी सबलिल्लाह। मीडिया अक्सर जिहाद का तर्जुमा करती है अंग्रेजी में होली वॉर, पाक जंग। जब हम होली वॉर को अरबी में तर्जुमा करते हैं पाक जंग, अरबी में से कहेंगे हर्ब मुकद्दसा,
آپ ساری آیتیں قرآن مجید کے پڑھیے, ساری حدیث پڑھیے, کدھر بھی قرآن یا صحیح حدیث میں نہیں لکھا ہے حرب مقدسہ, پاک جنگ, ہولی وار. یہ میڈیا کہتی ہے جہاد کے معنی ہولی وار, اور جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے یہ الفاظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا عیسائی کروسیڈرز کے لیے. جب عیسائی کروسیڈرز عیسائیت کے نام پہ ہزاروں انسانوں کا قتل کر رہے تھے, اسے کہا گیا تھا ہولی وار, اور آج استعمال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے. یہ ہے میڈیا کا پاور. یہ تیسرا طریقہ, اور ایک مثال میں پیش کروں گا آپ کے لیے. 9/11 کے بعد, 9/11 کے بعد, 2001 ٹوین ٹاور کے بمبارڈمنٹ کے بعد 2 سال بعد میں یو ایس اے گیا, لاس اینجلس 2003 میں. اور یہ اردو تقریر ہے تو شیروانی پہناؤ, میں تو اکثر میں باہر جاتا ہوں تو سوٹ اور ٹائی پہنتا ہوں, لیکن میری جو اسلامی نشانی ٹوپی داڑھی ڈھکنے کے اوپر, ایزی ٹارگٹ, اچھا بکرا. آپ جب جائیں گے امیگریشن میں, سوٹ اور ٹائی, ٹوپی داڑھی ڈھکنے کے اوپر بکرا, میں تیار رہتا ہوں کہ میرے ساتھ پوچھ تاچھ ہونے والی ہے. تو امیگریشن میں ہاں داڑھی ٹوپی ڈھکنے کے اوپر جاؤ انکوائری کے لیے. میں جاتا ہوں وہاں تو پوچھنے لگتے کہ آپ کس لیے ادھر آئے. تو میں نے کہا مجھے ایک ایوارڈ مل رہا ہے لاس اینجلس میں. آپ کا ایک ایوارڈ مل رہا ہے, آپ کا پیشہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا جیسس کرائسٹ نے کہا ہے بائبل میں, سیک دی ٹروتھ اینڈ ٹروتھ شیل فری یو. آپ حق کو پھیلاؤ, میرا کام ہے حق کو پھیلانا. انگریزی میں کہہ رہا تھا میرا پیشہ ہے دائی. واقعہ تو بہت بڑا ہے, سمے کم ہونے کی وجہ سے میں مین موضوع پہ آؤں گا, جہاد کے موضوع پہ آؤں گا. جب میں جاتا ہوں کسٹم میں تو میں جان بوجھ کے کہتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں اسلامک کانفرنس کے لیے. میں کچھ جھوٹ نہیں بولتا ہوں. اسلامک کانفرنس, داڑھی ٹوپی. بیگ کو کھولو, بیگ کھولتے تو ملتا ہے میرا DVD جس کا موضوع تھا جہاد اور دہشت گردی, ایک اسلامک نظریہ, اور اس کے DVD کور پہ پستول کی فوٹو تھی. تو کسٹم آفیسر کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جہاد میں مانتے ہیں؟ میں نے کہا بے شک میں جہاد میں مانتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جد و جہد کرو, تو میں جہاد میں مانتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں جد و جہد کرو. نہیں, میرا مطلب کہ آپ جہاد میں مانتے, لڑائی جھگڑے میں مانتے؟ میں نے کہا بائبل میں پڑھیے, بائبل میں لکھا ہے بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 18 سے 20, بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 27 اور 28 میں لکھا ہے کہ لڑائی کرو جھگڑا کرو. بک آف نمبرز میں پڑھیے آپ, چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 1 سے 18, اس میں لکھا ہے کہ لڑائی کرو جھگڑا کرو. عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 27 میں, اور گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 22 میں ورس نمبر 36 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تلوار لو اور جا کے لڑو. تو وہ مجھے کسٹم آفیسر بولتا ہے وہ تو وہ کہہ رہے تھے کیا غلط لوگ کے خلاف لڑو, تو میں بھی وہی لڑائی میں مانتا ہوں. غلط لوگ کے خلاف یا اچھے لوگ کے خلاف کہاں میں کہتا ہوں لڑائی کرنا چاہیے. فوراً ماشاء اللہ 8-10 کسٹم آفیسر اکٹھا ہو گئے اور پوچھنے لگے سر کین وی آسک یو ون مور کوشچن. جو بھی سوال کرتا تھا مجھ سے میں اسے بائبل کے حوالے سے جواب دیتا تھا. فوراً ایک سوال جواب کا سیشن شروع ہو گیا. سر کین وی آسک یو ون مور کوشچن, جناب کیا میں آپ سے اور ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ تو میں نے میرے میزبان سے کہا فون کر کے آپ ڈریے مت, میں ذرا دعویٰ کر رہا ہوں. نہیں تو میزبان گھبر جائے گا کہ ذاکر 1 گھنٹہ ہو گیا ابھی تک باہر نکلا کیوں نہیں. میرا پیشہ ہے دعوت دینا, میں دائی ہوں. اسی طریقے سے جب ہندوستان میں جب میں بات کرتا ہوں جہاد کے بارے میں, جو ماسٹر کی دعویٰ ہے, سارے تالوں کو کھولنے والی چابی سورہ العمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو جب ہندوستان میں جب میڈیا, جب ہندوستان کے پولیس آفیسر یا ہندوستان کا میڈیا جب مجھ سے کہتا ہے کہ یہ قرآن میں کتنی لڑنے کے آیت ہے, کتنی جھگڑنے کے آیت ہے,
तो मैं उनसे कहता हूं, आप अगर महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में कई गुना ज्यादा श्लोक और मंत्र है लड़ने और झगड़ने के। कुरान के तो कई गुना ज्यादा है। आप कुरान और महाभारत का मुताला करेंगे तो महाभारत में कई गुना ज्यादा लड़ने और झगड़ने के मंत्र और श्लोक है। तो हिंदू मुझसे कहता है, लेकिन जाकिर ये तो हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है। तो मैं कहता हूं कुरान में भी हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है। तो हिंदू मुझसे कहता है, अगर ये बात है तो मैं कुरान से कोई गिला शिकवा नहीं। तो अगर आपको इस्लाम की दावत पेश करना है तो सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालव इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। आप जब उनकी मजहबी किताबों का मुताला करेंगे, फौरन वो इस्लाम को और अच्छे तरीके से समझेंगे। और मैं मिसाल देता हूं कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हिंदू मजहब में भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है, अध्याय नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1, वर्स नंबर 43 to 46 में, जब अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, भगवत गीता एक मशवरा है श्री कृष्ण जो अर्जुन को दे रहे हैं मैदान जंग में। तो भगवत गीता में लिखा है, अध्याय 1 में, वर्स नंबर 43 to 46 में, अर्जुन मैदान जंग में अपने हथियार को जमीन पर रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं निहत्ता मरना पसंद करूंगा बनिस्बत मेरे रिश्तेदार से लड़ूं। लड़ाई थी पांडव और कौरव के बीच, जो रिश्तेदार थे, जो कजन थे। तो श्री कृष्ण कहते हैं चंद श्लोका के बाद, चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 वर्स नंबर 2 और 3 में, श्री कृष्ण कहते अर्जुन से, आपको ऐसे नापाक ख्याल दिमाग में कैसे आए? हाउ कम सच इम्प्योर थॉट्स हैव कम इन योर माइंड? ये नापाक ख्याल आपके दिमाग में कैसे आए? हाउ कम यू हैव बिकम सो इम्पोर्टेंट? आप नपुंसक कैसे बन गए? कौन कह रहा है? श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। और भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 वर्स नंबर 31 to 33 में श्री कृष्ण कहते अर्जुन से कि क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको मौका मिलता है लड़ने के लिए। अगर मैं इन श्लोका और मंत्रा का हवाला देके ये कहूं कि भगवत गीता में आपके भगवान कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदार का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत होंगी। पस मंजर पढ़ेंगे तो पता लगता है श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से कि बातिल के खिलाफ आपको लड़ना चाहिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। अगर आप हक पे है, बातिल के खिलाफ लड़ना चाहिए, ये पस मंजर है। सिर्फ मैं ये कहूं कि आपके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि बातिल के खिलाफ लड़ो। और ये कुरान में भी कहा गया है, सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मोमिनो, स्टैंड आउट फॉर जस्टिस एज विटनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हक के लिए खड़े रहो, शहादत दो अल्लाह के लिए, चाहे वो आपके खिलाफ हो, चाहे आपके रिश्तेदार के खिलाफ हो, चाहे आपके वालिद या वालिदा के खिलाफ हो, चाहे अमीर या गरीब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हक के साथ है। और कई बार मीडिया में एक हदीस को अक्सर उछाला जाता है जिहाद के मामले में। वो सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 4 किताब जिहाद, चैप्टर नंबर 2 हदीस नंबर 46। इसमें लिखा है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुजाहिद एक ऐसा इंसान है जो लगातार नमाज पढ़ रहा है और लगातार रोजा रख रहा है। और जब एक मुजाहिद मैदान जंग में जाता है और अगर उसका इंतकाल होता है तो वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर वो जीत के वापस आता है तो उसे इस दुनिया की दौलत मिलती है। अक्सर ये हदीस को लेके लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं।
मुजाहिद, जिहाद करो, जन्नत में जाओ। भगवत गीता जब पढ़ते हैं, भगवत गीता में लिखा है चैप्टर नंबर 2 श्लोका नंबर 37 वर्स नंबर 37, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि आप मैदान जंग में जाओ, अगर आप मर जाएंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर आप जीत के वापस आएंगे तो आपको इस दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो सही बुखारी में लिखा है वही लिखा है भगवत गीता में। तो मैं कहता हूं हिंदुओं से, आप अपनी किताब का मुताला करो, इंशाअल्लाह आप इस्लाम और अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं द मास्टर की फॉर दावा, सारे तालों को खोलने वाली चाबी दावती मैदान में, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।